अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, पेट्रोल की जो कीमत है वो 209 रुपये से ज़ायद हो चुकी है और इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उनको, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कमाल है, अल्लाह ताला की शान है कि खान साहब ने कहा है कि मैं भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ जस्ट एक याद दहानी के लिए कि अगर वो तमाम तर लोग जो इसको इस मौजूदा हुकूमत के खाते में डाल रहे हैं, यह ज़ाहिर बात है, यह हुकूमत किसी सूरत भी जो इस पूरी महंगाई का ब्लेम है और जिस तरीके से अवाम जो है वो तंग हो रहे हैं, उनके उस ब्लेम से तो नहीं बच सकती। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको याद करवा दूँ कि ये दरअसल जो आप इस वक्त सारी तकलीफ़ उठा रहे हैं, ये उस इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट जिसको इंस्टॉल किया गया था 2018 के अंदर, उसकी जो अनइंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर वो तमाम तर तकलीफ़ात उठा रहे हैं। क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ ये कि बहुत सारे लोन लिए, बहुत सारे फिस्कल भंड किए, इसके साथ ही साथ उन्होंने जो एक बहुत बड़ा जुर्म किया वो ये है कि IMF के प्लान में 2 बार जाकर और उन्होंने जो है कोई सी किस्म की ग्रोथ नहीं करवाई, लोन पर लोन लेते रहे और उसकी जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट थी उसका नतीजा आज आप और मैं हम सब भुगत रहे हैं। जो नई वाली आने वाली हुकूमत है वो भी उसी फिस्कल जो जाल उन्होंने बिछाया था उसी के अंदर वो इस वक्त फंसे हुए हैं। बहरहाल ये सब कुछ कहने के बाद जो इस वक्त यूथिये जो इस बात के ऊपर बड़ा ज़ोर शोर दे रहे हैं कि जनाब खान साहब तो जाकर तेल लेने लगे थे और तेल लेते ही जनाब यहाँ पर जो है वो पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बह जानी थी, उनके ऊपर मैंने कहा सोचा थोड़ा सा इस पर बात कर ली जाए। बात यह है कि अभी तक हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट ये हैं कि क्या खान साहब ने रशिया से तेल मांगा था, इस बारे में मेरे पास जो एक ऑथेंटिक बयान है वो मुफ्ता इस्माइल साहब का है कि वो ये कि पिछली हुकूमत ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम थी उसने तेल के लिए लिखा था कि हम आपसे तेल लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसी किस्म का नहीं था और उसका कोई जवाब भी जो रशियन साइड से कोई जवाब अभी तक नहीं आया हुआ और रशिया जो है वो किसी किस्म की इस बारे में उन्होंने कोई हमें ना हाँ की ना की और हमें नहीं मालूम। फैक्ट्स ये हैं कि हमें नहीं मालूम कि क्या रशियन तेल हम ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। तो ये तो एक तरफ जो है वो क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो हमारे एक ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि क्या रशियन जो पेट्रोल यहाँ पर आएगा, जो तेल आएगा, क्या उसको हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो रिफ़ाइन कर सकती हैं। जो रशियन यूराल जो एक किस्म है ऑफ ऑयल वो पाकिस्तानी रिफाइनरीज बिल्कुल रिफ़ाइन कर सकती हैं, लेकिन उसका जो रेजिड्यू है या उसका जो कह लें बाय प्रोडक्ट है वो फर्नेस ऑयल है, जिससे हमारा जो फर्नेस ऑयल है उसकी कीमत तो नीचे ज़रूर जाएगी। अलबत्ता जो पेट्रोलियम है उसकी तमाम तर जो प्राइसेस हैं वो वही की वहीं पर रहेंगी, कोई ख़ास उसके अंदर डिफरेंस। रशिया के साथ कोई G2G मुआहदा यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई मुआहदा नहीं है जो कि डायरेक्टली अमेरिकन सैंक्शंस के अंडर आ जाए। वो बहुत चालाकी के साथ, बहुत मास्टरी के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके थ्रू वो अपनी जो ऑयल जो है वहाँ से रशिया से ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि इंडिया जितना मर्ज़ी ऑयल ले ले, अभी तक जितना ऑयल वो ले रहा है वो इतना बड़ा नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ी कीमतों के ऊपर असर पड़ जाए। जो अभी उन्होंने कीमतें कम की हैं वो नरेंद्र मोदी की सियासी ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसके अंदर कमी की है और उस कमी के नतीजे में वहाँ पर 9 रुपये जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं पेट्रोल की, 9 रुपये और 7 रुपये डीज़ल की। सो ये तब्दीली वहाँ पर आई है। और ये भी मैं आपको याद करवाता जाऊँ कि जो इंडियन स्टेट्स हैं यानी उनकी जो रियासतें हैं उन्होंने कहा कि भाई ये एक्साइज ड्यूटी हमारा है, हक है और हमने ये नहीं छोड़नी, तो इसलिए वो मोदी की जो ऑयल प्राइसिंग की जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर नहीं जा रहे। सो हमें इस बात पर क्लियर होना चाहिए कि अभी तक हमारे पास ये मामलात नहीं हैं और ये इतलात नहीं है कि रशिया कि तेल कितना ले रहा है। जितने भी अदाद शुमार हैं वो अनऑथेंटिक हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट को BBC ने कोट किया है, इंडियन गवर्नमेंट को, और उसके मुताबिक तकरीबन 3 गुना ज़ायद तेल लिया गया, यानी 36 मिलियन बैरल जो है वो अभी तक तेल लिया गया। इससे पहले इंडिया जो है वो 12 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल लेता था। सो ये अभी तक की जो है वो इतलात हैं। इंडिया के अंदर तो जो मामलात हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान अगर रशिया से तेल ले तो उसके वो भी इसी तरह से बच सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के थ्रू जो है वो ये ऑयल ले रही हैं और ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट बाइंग हो रही है।
यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अगर कोई कंपनी ये लेती है रशियन ऑयल इंडिया की और अमेरिका उसको सैंक्शन करता है, तो वो इंडिया को सैंक्शन नहीं करेगा, वो उस कंपनी को सैंक्शन करेगा और इंडिया एज सच एज स्टेट जो है उन सैंक्शन से बच सकेगा। पाकिस्तान के पास इसके लिए क्या इंतजाम हैं? तो पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो LCs नहीं खोल कर दे रहे फॉर द रशियन इन्वेंट्रीज़, वो नहीं कर रहे कि अगर आपने रशिया के साथ कारोबार करना है तो पाकिस्तानी जो बैंकों की जो LCs हैं वो इवन इंटरनेशनल बैंक्स और जो तेल मार्केट्स हैं, ऑयल मार्केट्स हैं, वो उसको कबूल नहीं कर रही है। इस वक्त सूरत हाल है। उससे अगली बात, पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट लेवल पर भी ये कोशिश करता है कि रशिया से जो है वो तेल ले ले तो अमेरिका की सैंक्शंस हमारे ऊपर हार्डर होंगी। उसकी रीज़न ये है कि हम इस खित्ते के अंदर चाइना CPEC बनाकर बैठे हुए हैं और हम चाइना के एलाइज हैं। रशिया हम FATF के अंदर ब्लैक लिस्ट हैं, इंडिया FATF के अंदर जो है वो हम ग्रे लिस्ट में हैं। इंडिया ना तो ब्लैक लिस्ट में है ना ही ग्रे लिस्ट के अंदर है। सो हमारा जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इंडिया के मामलात बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये कि हम टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे ऊपर इसके हवाले से जो हमें एक अहम तर जो कहे गए थे कि हम स्टेप्स लें, हम अभी तक वो स्टेप्स नहीं ले सके। हम ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो हमने काम किया है वो कम है। अलबत्ता काम जो है हमारा माना गया है और ये PTI गवर्नमेंट के अंदर ही माना गया है कि जनाब उन्होंने काम जो है ये सब कुछ किए थे। दूसरी बात यह कि हम अभी तक ये फ़ैसला बतौर रियासत नहीं कर सके कि क्या हमें अमेरिका की तरफ जाना है या हमें चाइना की तरफ जाना है और क्या हम इन दोनों के अंदर बैलेंस आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारी रियासत इस हवाले से भी गुमगू का शिकार है और उसी गुमगू की वजह से हम रशियन ऑयल के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो EU को जाती हैं, यूरोपीय यूनियन को जाती हैं और उसके बाद अमेरिका को भी जो है वो हम $10 करोड़ की जो एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हमारा जो उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, हम सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ, बाकी मुल्कों के साथ तो हम डेफिसिट में होंगे। तो ये तमाम तर मामलात हैं। पाकिस्तान की जो मंडियां हैं एक्सपोर्ट्स की वो मगरब में हैं। हम लोग मशरक़ के अंदर एक्सपोर्ट्स नहीं कुछ कर रहे। हमारे ऊपर FATF की तलवार है, हमारे ऊपर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है APG, हमारे पास उसकी तलवार है। हमारी मईशत जो है वो डावाडोल है। हम किसी सूरत भी अमेरिकन सैंक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। IMF के प्लान के बगैर हम चल नहीं सकते। ये पूरी तमाम तर वो कंडीशन है जो कि जिस वक्त एक फ़ैसला साज ऊपर बैठा होगा तो वो उसको ये तमाम तर चीज़ें कैलकुलेट करनी है। खान साहब क्या रशिया से ऑयल ले सकते थे? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि अगर खान साहब को ये बता दिया जाता कि भाई साहब सैंक्शंस लगने लगी हैं और सैंक्शंस लगेंगी, और ये खान साहब को भी पता था, इसलिए एक ही लेटर लिखा गया, उसकी वापसी कोई नहीं हुई। और ये लेटर तभी लिखा गया, ये आप देख लीजिएगा, ये लेटर तब लिखा गया जब इस मुल्क के अंदर तरीके अदम एतमाद की बातें शुरू हो चुकी हुई थी। हमारे प्रोग्राम के अंदर सहाफ़ी ने आकर जो है मियाँ ताहिर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये कह गए हुए थे कि ये हुकूमत अप्रैल के आगे नहीं चलेगी। तो ये उस वक्त ये लेटर लिखा गया और ये पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ये सैंक्शंस लगनी होती और ख़ान साहब को हुकूमत में रहना होता तो फिर वो वही फ़ैसला करते जो उन्होंने तौहीन रिसालत के हवाले से किया था। आपको याद होगा कि तौहीन रिसालत का जब मामला उठा और TLP जब सड़कों पर आई तो खान साहब ने ये तकरीर की, और मैं चाहता हूँ कि हम वो तकरीर का हिस्सा भी आपको दिखा सकें, चाहे एंड पर दिखा दें चाहे अभी दिखा दें, कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर हम फ़्रांस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं और उनका अगर हम सफ़ीर वापस भेजते हैं तो हमें तो EU जो है वो निकाल कर बाहर भेज देगा। तो वो एक चीज़ जो हमारे दिलों के करीब है, जिसके ऊपर हम महंगाई पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम टूटी फूटी रियासत को भी कबूल कर सकते हैं, हम बुरे हालात को भी कबूल कर सकते हैं, लेकिन तौहीन रिसाला को कबूल नहीं कर सकते। उस पर जो खान साहब ने लाइन ली थी कि हम उनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते, तो फिर आप ये सोच कर बताइए कि खान साहब सिर्फ तेल के मामले पर वेस्ट को अल्लाह हाफ़िज़ करके पूरे पाकिस्तान को डबो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं डबो सकते। इसी तरीके से कोई और हुकूमत भी नहीं डबो सकती। बड़ी क्लियर सी बात है वो ये कि हाँ, हमने जो हम रशिया से ऑयल नहीं ख़रीद सकते। उसकी रीज़न ये है कि रशिया से ऑयल ख़रीद कर जो हमने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमने 100 में से 100 रुपया हमारा ख़र्चा है और हमें वो 75 रुपये पड़ेगा, हम 25 रुपये बचाएंगे, तो जो सैंक्शंस अमेरिकन हमारे ऊपर लगेंगी उसके ऊपर हमें 300 रुपया हमारा डूब जाएगा। तो हमें फ़ैसला ये करना है कि क्या हमने 25 रुपये बचाने हैं या वो 300 रुपये को बचाना है, जो कि इस 25 रुपये बचाने के चक्कर में हम डुबा देंगे। कोई भी जो फ़ैसला साज उधर बैठा होगा उसको ये बात समझ आएगी और वो ये इस तरफ नहीं जाएगा, ना ही रियासत पाकिस्तान इस तरफ जाएगी और ना ही जो है वो जो
कोई और सियासी जो हुकूमत है वो भी इस तरफ नहीं जाएगी। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। अगर आपने IMF से पैसे लेने हैं, जो कि अमेरिकन फाइनेंशियल टूल है, यानी वेस्ट का फाइनेंशियल टूल है, फिर आप वो नहीं कर सकते जो इस टाइम वेस्ट नहीं चाह रहा है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे